is how the acoustic levels are mitigated. I urge the viewers to watch for All it. stations, And there is a stand ground by for the critical time mark. system called cryo-arm which T-1 will minute. swing out at T-8 seconds. Minus 55 seconds. जी हाँ, LVM-3 पूरी तरह तैयार है Minus 50 प्रमोशन के लिए। Gas bottle ready. Fire stage ready for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 मिशन। The Charles tracking station continued to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है। L110 इंजन स्टार्टेड। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the Range Operations Director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। दोनों S200 बूस्टर्स को यहां से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में L110 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। Plus 7 minutes. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना। Revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at 6,000 kilometers above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM-3M5 rocket is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit, which is a temporarily stable orbit. पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च व्हीकल वर्तमान में सापेक्ष गति 7.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर, लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है।
Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. For the present mission, the cryogenic stage is expected to operate for more than 640 seconds. CMS-03 संचार उपग्रह बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 450 सेकंड का होता है। यही कारण है कि यह ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रभावी व कुशल माना जाता है। यही संख्या पृथ्वी भंडारित ईंधन के लिए 315 सेकंड और ठोस नोदक के लिए 275 सेकंड की होती है। इस चरण में उच्च प्रणोद वाले क्रायोजेनिक इंजन CE-20 में 28.5 टन नोदक की मदद से कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। तत्पश्चात क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाएगा और हमारा अंतरिक्ष यान CMS-03 को उद्देश्य कक्षा में स्थापित किया जाएगा। The trajectory of the rocket is closely following the prediction. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 सैटेलाइट सेपरेटेड। यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल। We have had a successful mission of LVM-3M5 CMS-03, 8th successful mission for the LVM-3 rocket, 5th in its operational series. CMS-03 delivered into its intended orbit. CMS-03 mission accomplished. Handing over to mission director. Mission director here. LVM-3M5 launch vehicle has injected CMS-03 spacecraft to the intended orbit. Mission has been successfully accomplished. जी हाँ, अभी आपने सुना ये हर्षोल्लास का पल जब LVM-3M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है। Good evening to all of you. I am happy to announce that LVM-3M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire ISRO community. This mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. For accomplishing this, the vehicle has to be improved, the performance has to be improved in multiple directions for enhancing the payload capability by 10%. In today's mission, all the vehicles systems have performed satisfactorily and the orbit we have achieved within the required specification. I am also happy to announce that conducting this STIC conclave, sir. No, it is not conducted by, let me correct, it is not conducted by Department of Space. It is conducted by 13 science and technology departments together, and today the lead role is given to Department of Science and Technology. And we are all part of
that system, it is done together. It is not done by only space. And then it is to showcase the achievements, accomplishments done by the science and technology departments, all the departments together, and what is in the store, and how are we going to contribute for the Viksit Bharat 2047. And it will, and then to induce the scientific temper among the youngsters, because if the country has to become a developed country, everybody has to work together. So all these things, it will help. The entire country is excited about Mission Gaganyaan, sir. Can you just tell us that what is the progress? Are we meeting the deadline on Mission Gaganyaan? You say, when you are working on a technology-intensive project, schedule is important, but safety of the Gaganyaan 3 is very important. Keeping that, whatever is required, we are working towards that based on the direction from Honorable Prime Minister of India. What is the accomplishment, sir? You said that we have already achieved 90% of the... All tests are completed, I will say. Most of the tests, propulsion elements tests are completed, structural tests are completed, and lot of software tests are completed. And we have demonstrated the crew escape system 1 or 2 experiments successfully. The IADT, integrated airdrop test, recently we have done. So a lot of things are done. But a lot more has to be done to ensure safety of our crew. And we are, as a country, we are working towards. Uncrewed mission is already planned this year. Already scheduled this year. And sir, the contribution of Shubhanshu Shukla when he is returned from the International Space Station, how it is benefiting the entire mission? No, actually it is not only Shubhanshu Shukla. In fact, there were teams involved in the entire activities in the mission management, and we also deputed a lot of people. So the entire input, whatever has come, is synthesized and which is going to be useful for our Gaganyaan program. This is what Prime Minister aimed, and that is done.